हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर चल रहा है। जो हम लोग पिछले वीडियोस में कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में अध्ययन किए थे। जो ये युद्ध था वो एक सापली के द्वारा, संधि के द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन इसका समाप्त होने के कारण मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ठीक है, अब इसको आज हम लोग को कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में स्टडी करना है, जिसका अवधि है 1748-1754 के बीच में रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब इस युद्ध को हम लोग एक मैप के जरिए पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भारत का मैप है, इंडिया का मैप है, जिन्हें हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ा था प्रथम कर्नाटक में। ये जो मद्रास है ना, मद्रास में किसका शासक था, वर्चस्व था, सॉरी, तो अंग्रेजों का। ठीक है, और पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का वर्चस्व रहा। ठीक है, तो ये जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी का जो शासक था वो डुप्ले था। वो अंग्रेज को हराने के लिए मॉरिशस से वो क्या मांगा था, सहायता मांगा था। तो मॉरिशस का जो शासक था और पांडिचेरी का शासक डुप्ले था, दोनों मिलकर अंग्रेज को हराए। लेकिन क्या हुआ, वो अपने आप को समर्थन कर दिए। इसके बाद क्या होता है, उन लोग का जो फ्रांसीसी है उसका मनोबल और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, जिससे फ्रांसीसी को लगता है कि अब मेरे जैसा क्या है, कोई नहीं है, यानी कि हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, अब हमसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली समझकर वे भारतीय जितने भी भारत है, ये जो हमारा भारत है, जितने भी भारत के जो राजा थे, तो उनसे क्या, अब वो चाहते थे कि जो भारत के जो राजा हैं उनके अंतर्गत जो आंतरिक जो मुद्दे हैं उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता था। कौन? फ्रांसीसी। और ऐसा फ्रांसीसी क्या कर सोच रहे थे, तब डुप्ले को माहौल भी मिल गया, क्योंकि वो कर्नाटक है ना, कर्नाटक के जो शासक थे अनुरुद्दीन का जो एक बहनोई है जिसका नाम है चंदा साहिबा, वो अनुरुद्दीन को चुनौती दे देता है कि हम क्या कर, चंदा साहब चुनौती देता है कि अनुरुद्दीन को हटाकर हम खुद शासक बन जाए। ये सोच रहा था कौन? चंदा साहिबा। और यहाँ पर जो हैदराबाद है, हैदराबाद का जो शासक था उस समय उसका थी आसफ जाट है। ठीक है, तो आसफ जाट की जो मृत्यु हो जाता है तो उसकी जगह पर कौन शासक बनता है? नासिर जंग। ठीक है, नासिर जंग का एक भतीजा है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग को चुनौती देता है कि मैं यहाँ का क्या बनूंगा, शासक बनूंगा। इस प्रकार से अनुरुद्दीन को चुनौती कौन देता है? चंदा साहिबा। और मुझे हैदराबाद में नासिर जंग को चुनौती कौन देता है? मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो हैदराबाद और यहाँ पर कर्नाटक में दोनों में क्या करें, यहाँ पर दोनों स्टेट में, दोनों राज्यों में मनमुटाव चल रहा था। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो मनमुटाव है, या पांडिचेरी जो बैठा जो डुप्ले है वो सब देख रहा था। ठीक है, सारे बात को नोटिस कर रहा था। तब उसने एक विचार किया और एक उपाय निकाला और कहा कि यदि मैं और जाकर वो कहाँ, ये पांडिचेरी के जो डुप्ले है वो जाकर कर्नाटक के इससे कहता है, अनुरुद्दीन से कहता है, सॉरी, चंदा साहिबा का जो समर्थन किया था पांडिचेरी, वो जाकर कहता है कि यदि मैं तुमको युद्ध में साथ दूंगा, यदि तुम युद्ध जीत जाओगे तो कर्नाटक का कुछ क्षेत्र हमें दे देना। ठीक है, फिर यही डुप्ले जो जाकर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग से यही कहता है, यदि मैं तुम्हारा युद्ध में साथ दूंगा तो मुझे भी, अगर युद्ध में जीत जाने के बाद तुम अपना हैदराबाद का जो क्षेत्र है कुछ हिस्सा मुझे भी दे दोगे। तो दोनों तरफ से अपना मामला को सेट कर लेता है। इस प्रकार से डुप्ले क्या किया, दोनों तरफ समर्थन किया। ठीक है, इस समर्थन करने के बाद क्या किया, इस तरह से, तो क्या वहाँ समर्थन करने के बाद कर्नाटक और हैदराबाद में क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, और कर्नाटक में युद्ध शुरू होने के बाद 1749 ईस्वी में अनुरुद्दीन क्या करता है, मारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक में युद्ध शुरू होने के बाद क्या होता है, अनुरुद्दीन कर्नाटक में मारा जाता है और इधर हैदराबाद में नासिर जंग मारा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि हैदराबाद में जिसका सपोर्ट फ्रांसीसी किया, इसका मतलब मुजफ्फर जंग जीत गया, वहाँ का शासक बन गया। और कर्नाटक में भी इसका सपोर्ट रहा फ्रांसीसी का, इसका मतलब चंदा साहिबा वहाँ का विजयी हुआ। इस तरह से फ्रांसीसियों का क्या वर्चस्व और भी बढ़ गया। तब कर्नाटक
तब कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन का मृत्यु हो जाता है तो उसका जो पुत्र है मोहम्मद अली वो कृष्णापल्ली में भागकर चला आता है। ठीक है, आई होप यहाँ अभी तक का जो स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा और इसके आगे के स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में देखेंगे। ओके।